आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता और इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं गुजरात में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल। युवा नेता हैं और हाल के दिनों में एक बार फिर चर्चा में है, और वो इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है राहुल गांधी ने एक बार फिर से एक युवा ब्रिगेड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। उस युवा ब्रिगेड में खुद पहले से हार्दिक शामिल रहे ही हैं। अब कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को भी कांग्रेस में शामिल करवाने में बताया जाता है हार्दिक पटेल की अहम भूमिका है। क्या कहानी है, उसी के बारे में बात करने के लिए हार्दिक पटेल मेरे साथ आज लाइव जुड़े हैं। बहुत स्वागत। कैसे हैं हार्दिक? मैं अच्छा हूं मानक भाई, आपके कैसे हैं? बस सब चल रहा है। हम यही सोच रहे हैं कि एक साथ आपने जो दो युवा नेताओं को कांग्रेस में शामिल करवाया, हालांकि जिग्नेश नहीं हो पाए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट एमएलए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं वो भी हो जाएंगे, तो ये कैसे हुआ और इसके पीछे मकसद क्या था? देखिए, पहली बात मानक भाई कि हमारी जिम्मेवारी इस देश के प्रति है और उस जिम्मेवारी को निभाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। भाई जिग्नेश और कन्हैया हमारे पुराने साथी है। कई आंदोलन में हमने साथ मिलकर लोगों की आवाज को बुलंद करने का काम किया है और इसी जरिए हम लोगों ने तय किया था कि एक प्लेटफॉर्म के जरिए हमें देश की आवाज बनना है, और उसी को लेकर माननीय राहुल जी के साथ उनकी कई बार मीटिंग भी हुई और उनको भरोसा भी माननीय राहुल जी के नेतृत्व में आ रहा था। और इसीलिए वो शहीद भगत सिंह की जन्म जयंती के दिन कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। मैं एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझता भी हूं और मानता भी हूं कि आज देश को कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, और कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अगर देश का नौजवान भी खड़ा हो जाएगा तो बिल्कुल हम इस देश के हितों में एक मजबूती से काम कर पाएंगे। और जिग्नेश भी गुजरात में और पूरे देश में विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार लड़ते आए हैं। कन्हैया भी जेएनयू से लेकर शिक्षा का मुद्दा हो या फिर देश में समानता की बात हो, तब भी उन्होंने अपनी बात रखी है। तो जो नौजवान इस देश के प्रति काम करना चाहता है तो स्वाभाविक है किसी प्लेटफॉर्म के जरिए वो काम करे, और उनको राहुल जी के नेतृत्व में भरोसा आया है तो उन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। हम वो नौजवान है मानक भाई जो अपनी उम्र के नौजवानों से असुरक्षित महसूस करते। हम तो नौजवान साथ हो देश के हितों के लिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए। तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि आप पुराने साथी रहे हैं, बहुत सारे आंदोलनों में आपने साथ काम किया है और बीजेपी के खिलाफ अपनी आवाज उठाने में आप सब पहले से साथी रहे हैं, इसीलिए आपने बताया राहुल गांधी के साथ कुछ मीटिंग्स भी हुई, उनको भरोसा आया राहुल की लीडरशिप में। अब आगे इनकी भूमिका क्या रहेगी? आपकी तो गुजरात की भूमिका है और बाकी देश में भी जाते हैं। कन्हैया और जिग्नेश की भूमिका क्या रहेगी आगे? देखिए, भूमिका तो पार्टी तय करेगी कि किसकी क्षमता के आधार पर उनको काम दिया जाएगा। ये हमारे दोनों नौजवान मजबूत साथी है, मजबूत लड़ायक है, और मैं जानता हूं कि राहुल जी उनकी पूरी ताकत का सहयोग पार्टी को दिलवाने में पूरी मदद करेंगे। लेकिन बात रही भाई कन्हैया की, तो वो बिहार से अपना जमीनी राजनीति करते आए हैं, तो स्वाभाविक है उनको बिहार में और पूरे देश में नौजवानों के बीच में, छात्राओं के बीच में ले जाने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। साथ ही भाई जिग्नेश की बात है तो स्वाभाविक है वो देश में आज दलित अस्मिता पर कई सवाल है, तो पूरे देश में वो दलितों के अधिकार के लिए, आदिवासियों के अधिकार के लिए मजबूती से काम करेंगे। लेकिन एक बात मानक भाई है कि कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के सभी नेता ये समझते भी है कि जो नौजवान या पार्टी का कोई भी नेता देश के हित में, जनता के हित में कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए लगातार काम करेगा, कांग्रेस पार्टी उनको जगह देती है। और वो उसका बड़ा उदाहरण तो मैं ही हूं कि 27 साल की उम्र में मुझे गुजरात इकाई का अध्यक्ष बनाया है, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। मैं लगातार यहाँ पर काम कर रहा हूँ। उसी प्रकार देश के विभिन्न प्रदेशों में भी जाकर पार्टी की मजबूती के लिए काम कर रहा हूँ। और हमारा मकसद यही है कि हमारे क्रांतिकारी नेताओं का जो सपना था इस देश के लिए, उस सपने को पूरा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। आज मान लीजिए कि पूज्य महात्मा गांधी की जन्म जयंती है, लाल बहादुर शास्त्री की जन्म जयंती है, तो उन लोगों ने इस देश में जन्म इसीलिए लिया था कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस देश में खुश रह सके, समृद्ध रह सके। अच्छा। और वो काम हम सब लोग करेंगे। तो मुझे एक बात तय लगती है कि माननीय राहुल जी हम सबको एक अच्छी जिम्मेवारी भी देंगे ताकि हम लोगों के हितों में मजबूती से आवाज बन सके। ओके, आप तो पहले से राहुल गांधी के करीबी रहे हैं और आपको तो पहले से गुजरात कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष राहुल गांधी ने बना दिया था। कन्हैया में और जिग्नेश में ऐसा क्या देखा आपने और राहुल गांधी ने और कांग्रेस पार्टी ने कि आपको लगा कि अगर ये आ जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी को फायदा हो जाएगा?
देखिए, आज का नौजवान एक बात को लेकर स्पष्ट रहता है कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। चाहे बीजेपी हमें जेल में डाल दे या बीजेपी हम पर गलत मुकदमे लगा दे, हम जो सही है वो बोलेंगे। मानक भाई, एक बात बता दीजिएगा, आज पूरे देश में बेरोजगारी का आंकड़ा कैसे चल रहा है? आज पूरे देश के किसानों की हालत क्या है? आज शिक्षा का स्तर कहां पर पहुंचा है? कोरोना महामारी के बाद स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, हम सब लोग जानते हैं। तो ऐसे माहौल में जो नौजवान इस देश में एक नया विजन लेकर आना चाहता है, तो उसको राहुल जी एक स्टैंड देने का काम करते हैं। और माननीय राहुल जी ने जो भरोसा राज्य और देश के कई नेताओं पर देखा है। मान लीजिए कि गुजरात में हम जैसे लोग कई है जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं, वैसे विभिन्न प्रदेशों में भी है। तो राहुल जी ये चाहते हैं, क्योंकि हम लोग व्यक्तिगत रूप से कई बार उनसे मिले हैं, हमें मालूम है कि राहुल जी जब भी बात करते तो सत्ता की बात नहीं होती उनके मुंह से। उनके मुंह से जब बात निकलती है तो देश के हितों के लिए निकलती है, लोगों के हितों के लिए निकलती है, वैचारिक बातें निकलती है कि सत्ता 2-4 साल पीछे आएगी चलेगा, लेकिन देश को नुकसान नहीं होना चाहिए, देश मजबूत बनना चाहिए, लोगों को न्याय दें। और इसी बात को लेकर हम उन पर विश्वास कर रहे हैं, उसी बात को लेकर हम उनसे प्रेरित हुए कि चले कोई है तो सही कि जब सत्ता को नहीं देख रहा, वो देख रहा है कि देश अच्छा होना चाहिए, देश के लोगों को कुछ मिलना चाहिए। और इसीलिए मैं कन्हैया जिग्नेश आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपने देखा होगा, जिस दिन से आपने कन्हैया और जिग्नेश को शामिल करवाया है, उसी दिन से बीजेपी हमलावर है। वो कह रही है ये एंटी नेशनल लोगों को, टुकड़े टुकड़े गैंग को कांग्रेस अपने साथ जोड़ रही है। और पहले जो एक्सपीरियंस रहा है, राजनीति की बात कर रहा हूं, चुनाव की बात कर रहा हूं, बीजेपी को हमेशा फायदा ही हुआ है राष्ट्रवाद के मुद्दे पर। इस बार आपको क्यों लगता है ये मुद्दा नहीं चलेगा? ये सबसे बड़े राष्ट्रवादी तो हम लोग हैं। अगर देश पर आंच आएगी ना जिस दिन मानक भाई, तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन कटवाने वाले लोग हैं। इस देश की ढाल बनकर सबसे पहले हम लोग खड़े रहेंगे। यार, हमारे खून में कितनी देशभक्ति है वो बीजेपी कैसे तय कर पाएगी? और आप बोलते हैं एंटी नेशनल, किस हिसाब से एंटी नेशनल कहते हैं? अगर हम एंटी नेशनल है तो हमें फांसी के फंदे पे चढ़ा दो ना। हम लोगों के हित की बात करते हैं। जब किसी दलित पर, किसी आदिवासी पर अत्याचार होते हैं और हम खड़े हो जाए तो क्या हम एंटी नेशनल? क्या इस देश के बेरोजगार नौजवानों को रोजगारी दिलाने की बात करना एंटी नेशनल? क्या इस देश के महिलाओं के अधिकार के लिए खड़ा होना, अच्छी शिक्षा के लिए खड़ा होना क्या एंटी नेशनल है? क्या जो किसान आत्महत्या कर रहा है उनको रोकना, उनको न्याय दिलाना, उनके आंदोलन में सहभागी बनना क्या एंटी नेशनल है? अगर सत्ता के खिलाफ बोलना बागी है तो हम बागी है, लेकिन हम सच बोलेंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कई बार मानक जी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सत्ता के खिलाफ बोलने वाले किसी को देशद्रोही नहीं कह सकते। और देशद्रोह का और राष्ट्रद्रोह का जो ये फैशन आया 2014 के बाद आया, उससे पहले नहीं था इस देश में ये फैशन। और उससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम, तब तो किसी को नहीं देशद्रोही बता दिया गया था। ये लोगों ने समझ लिया कि इस देश को कैसे गुमराह किया जाए। इस देश को देशद्रोह के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर बस एक दूसरे को गुमराह करते रहो। लेकिन आज कोई सवाल क्यों नहीं करता बेरोजगारी पर? या हम बोल रहे हैं बेरोजगारी पर, बेरोजगारी हटनी चाहिए। और सरकारी इतनी जगह क्यों नहीं भर्ती हो रही पूरे देश में? ओके, ऑलराइट। बात पर अच्छा कन्हैया, हार्दिक एक चीज और, ओके एक चीज और। अब युवा ब्रिगेड ये जो राहुल गांधी बना रहे हैं और आप उसमें उनकी हेल्प भी कर रहे हैं, क्या कुछ और नाम भी हम देखेंगे क्या आने वाले दिनों में? क्योंकि राहुल का वो बयान मुझे याद आता है, जब ये नेता पार्टी छोड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी, बड़े बड़े नेता, तो राहुल ने कहा था कोई जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो डरते हैं, मुझे डरने वाले लोगों की कोई जरूरत नहीं है, चले जाएं वो पार्टी छोड़कर। तो क्या इस तरह के और नाम आ सकते हैं क्या? देखिए, आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, सभी नेता एक ही बात को लेकर लड़ रहे हैं कि हमें इस देश के खातिर, देश की जनता के खातिर लड़ना है। हम प्रयास नहीं कर रहे कि सब लोग जुड़े। आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में लोग जुड़ना चाहते हैं। हम तो बात करते हैं लोगों से कि भाई आओ साथ मिलकर लड़ेंगे तो इस देश को फायदा होगा, देश की जनता को फायदा होगा। और ये कांग्रेस पार्टी कोई आजकल की पार्टी नहीं है मानक जी। गांधी जी, नेहरू ने, सरदार पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, इंदिरा जी ने सपना देखा था कांग्रेस पार्टी के जरिए इस देश के लिए, और उस सपने को पूरा करने का काम हम सबको करना है। हाँ, लेकिन ये भी सच है कि कांग्रेस की हालत अब अच्छी नहीं है। आपको भी पता है 3 राज्यों में सरकारें बची हैं
और कई लोकसभा में क्या हाल है ये भी कई आपको पता है। नौजवान- मैं ये पूछ रहा हूं, ये अरे- युवा ब्रिगेड जो है ये क्या फायदा पहुंचा पाएगी? कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल, ये युवा ब्रिगेड क्या करेगी? देखिए, आप मानक जी, आप सिर्फ कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवाणी, हार्दिक पटेल को ना तोड़िए। आज पार्टी के पास बहुत सारे लीडर हैं, जो नौजवान भी है, जो अनुभव भी है। और हम तो कहते हैं कि अनुभव और जोश को मिलाकर एक नई लड़ाई हम सब लोग लड़ने वाले। फायदा होगा, नौजवान जब निकलता है ना तो सब कुछ होता है। आप जानते हैं, ये देश नौजवानों का देश है। नौजवान आशा रख कर बैठा है और आशा पूरा हम तो न्यूज चैनल से माध्यम से हम देश नौजवान को अपील करते हैं कि आइए कांग्रेस पार्टी में जुड़िए और इस देश के हितों के लिए अपना योगदान दीजिए। आखिरी सवाल हार्दिक, आखिरी सवाल ये कि जाहिर है राहुल गांधी तो एक युवा कांग्रेस, नई कांग्रेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं उससे फायदा होगा, लेकिन जो पुरानी कांग्रेस है उसको शायद ये पसंद नहीं आएगा। आपको भी पता है कांग्रेस में बहुत बगावत है आजकल। पुराने नेता नए नेताओं को, मनीष तिवारी देख लीजिए, जब आपने शामिल करवाया कन्हैया और जिग्नेश को, उसी दिन बोल रहे थे इससे क्या होने वाला है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र की परिभाषा बहुत ही स्पष्ट, हर व्यक्ति अपना विचार रख सकता है और यही तो कांग्रेस पार्टी का संस्कार है कि भी आओ, आप अपनी बात रखो, शायद हम भी गलत हो, आप अपनी बात रखो, तुम गलत हो, हम अपनी बात रखेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि जब मैं कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन हुआ तो मुझे सब सीनियर लीडरों ने अभिनंदन भी दिए, तो सपोर्ट भी आज करते हैं, आज भी सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे, मुझे भरोसा है। उसी प्रकार नए लोग जब भी जुड़ते तो पुराने जो भी अनुभवी लीडर होते वो हमें गाइडेंस करते। जिस दिन कन्हैया और जिग्नेश की ज्वाइनिंग हुई उसी दिन सुबह में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मिला था। उन्होंने उनके मुंह से कहा कि जरूरी है देश का नौजवान अब हमारे साथ आए, देश के नौजवानों को पार्टी में जोड़ना चाहिए। हमारी पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में किसी भी प्रकार का चर्चा नहीं है। जो आप बोलते हो, पता नहीं आप लोगों का सूत्र कहां से ये सारी चीजें लेकर आता है। छोटी मोटी बातें होती रहती है। बीजेपी में भी ऐसा होता है। बीजेपी में अडवाणी जी, मुरली मनोहर जोशी जी, सबको हटा दिया गया ना बॉस। हम लोग बहुत ही ईमानदारी से और पार्टी की एकजुटता के साथ एक नई राजनीति होगी, जो राजनीति इस देश के फायदे के लिए होगी। चलिए, बहुत धन्यवाद समय देने के लिए हार्दिक पटेल, शुभकामनाएं। और सिर्फ आपको ही नहीं, देश के सारे युवा नेताओं को मैं इस प्लेटफॉर्म से, इस माध्यम से शुभकामनाएं देता हूं। युवाओं को आगे आना चाहिए, नई सोच तो आए, पता चले कि युवा क्या सोचता है और क्या बदलाव ला सकता है राजनीति में, समाज में, देश में। बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।